नई मंडी घरसाना के निकटवर्ती गांव रोजड़ी के श्री सदासुख मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय के 7 विद्यार्थियों का राजकीय सेवा में चयन होने पर मिठाई बांटकर खुशी भी जाहिर की गई। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय सेवा में चयनित विद्यार्थियों का साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। विद्यालय के संचालक मनीष धत्रवाल ने कहा कि लक्ष्य मजबूत हो और मन में धैर्य हो तो सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि स्कूल परिवार के द्वारा बोर्ड परीक्षा में तैयारी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर विद्यालय परिवार का समूचा स्टाफ व इलाके के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। माध्यमिक विद्यालय कि संचालक मनीष धत्रवाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास पारिक ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। हम मौजूद हैं गढ़साना के निकटवर्ती गांव रोजड़ी श्री सदासुख मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आज शिक्षक दिवस है और सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। मैं पहले आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। सम्मान किया गया है उन विद्यार्थियों का जिन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की है और राजकीय सेवा में 7 विद्यार्थियों का चयन श्री सदासुख मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्र और छात्राओं का हमारे साथ मौजूद है। इसी विद्यालय के मार्गदर्शक, संचालक और कर्णधार मनीष जी धत्रवाल। मनीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ी सफलता इसी विद्यालय के विद्यार्थियों ने हासिल की है, क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे बीच इस पावन पर्व पर पधारे। मेरे विद्यालय के आज शिक्षक दिवस पर मैंने जो रीड लेवल 1 में 7 विद्यार्थी सिलेक्शन हुए थे, इस विद्यालय में अध्ययनरत रहे हैं। उन विद्यार्थियों का इस शाला परिवार की ओर से आज शिक्षक दिवस के मौके पर उनका मान और सम्मान किया गया और इसी मौके पे आज हमने बड़ी धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया और खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस विद्यालय का नाम बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ राजकीय सेवा में चयनित होने वाले प्रतिभागियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इस विद्यालय का। अब तक आज तक मेरे विद्यालय से 200 प्लस विद्यार्थियों का राजकीय सेवा में चयन हो चुका है और इस बार L1 में 7 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। L2 में भी हमारे विद्यार्थी बाजी मारेंगे और सेकंड ग्रेड में भी हमारे विद्यालय के विद्यार्थी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे इस क्षेत्र में। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि इस क्षेत्र के अंदर राजकीय सेवा और बोर्ड परीक्षाओं में हमारा विद्यालय हमेशा अव्वल रहा है और अव्वल रहेगा। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। और मेरे जो विद्यालय की टीम है वो बहुत ही सक्षम, अनुभवी और मेहनतीशील है, जिनका परिणाम आज आपके सामने है। बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि कही जाए कि ग्रामीण अंचल का एक विद्यालय, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो या राजकीय सेवा हो, और गर्व उस समय होता है क्योंकि आप के एक सपुत्र, क्योंकि पिता को जब गर्व होता है जब उसका बेटा भी कहीं ना कहीं राजकीय सेवा में चयन होता है और 7 विद्यार्थी और आपके बच्चे का सिलेक्शन होना, किस प्रकार से मार्गदर्शन जो है वो आपका रहा? विद्यालय के अंदर मार्गदर्शन तो सभी बच्चे एक समान समझ के हम करते हैं। हमारा और नहीं, हमने सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया है। ये 12th के बाद हमारे संपर्क में रहे और हमारे निर्देशानुसार चले और इन्होंने जो हमने कहा उस प्रकार से तैयारी की, तो आज उसका परिणाम आपके सामने है। और बच्चे का चयन फर्स्ट चांस में हुआ, इसका भी बड़े गर्व है। और 2 बच्चे इसके अंदर हमारे हैं, प्रदीप जांगू और पवन वर्मा, जिनका पहला अटेम्प्ट था, जो पहली बार में ही सिलेक्शन हो गए। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और यहाँ 7 विद्यार्थी हैं, सोनू गोदारा, पवन वर्मा, प्रदीप जांगू, रवीना सियाग और कुबेर दत्तरवाल, ममता खिलेरी और श्रीराम शर्मा। ये 7 विद्यार्थी मेरे स्टूडेंट रहे हैं इस विद्यालय के और ये 7 हमारे संपर्क में थे। और आज इनका राजकीय सेवा में चयन होने पे इनको और इनके घर वालों को इस विद्यालय पे बहुत गर्व है। और इस ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों में बड़ा उत्साह है कि बहुत ही बड़ी बात है कि एक विद्यालय से 7 विद्यार्थियों का राजकीय सेवा में चयन होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, धैर्य, अनुशासन और मार्गदर्शन से अगर कार्य किया जाए
तो सफलता जो है वो अवश्य मिलती है। और ग्रामीण अंचल का एक विद्यालय न केवल बोर्ड परीक्षाओं में बल्कि राजकीय सेवाओं में इनका फोकस जो है वो रहता है। ये तमाम वे विद्यार्थी हैं जिनका राजकीय सेवा में चयन हुआ है, जो आने वाले समय में बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे। हमारे साथ है छात्रा मौजूद है जो L1 में सिलेक्ट हुए हैं और पहले ही राउंड में। क्या कहना चाहेंगे, सफलता का श्रेय पहले किसे देना चाहेंगे? मैं सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, गुरुजनों और इस विद्यालय को देना चाहूँगी। और सर ने हमेशा से ही हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा पढ़ने के लिए सपोर्ट किया है और थैंक यू सर। बिल्कुल, विद्यालय का पूर्ण योगदान रहा है इन बच्चों को राजकीय सेवा में चयन करवाने में। किस प्रकार की पढ़ाई करवाई गई, किस प्रकार से टाइम दिया गया, किस प्रकार समय दिया गया, आज राजकीय सेवा में आप चयन हुए हो और फर्स्ट राउंड में, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ गुरुजनों और इस संस्था को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। कैसे सफलता कैसे मिली, कितने घंटे पढ़ाई की आपने और क्या कार्यक्रम रहा, किस प्रकार से व्यवस्था रही? कि क्योंकि कई बार होता है कि बड़े बड़े स्कूलों में और बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं होते, और आप एक ग्रामीण अंचल से हैं और ये विद्यालय जो है हमेशा फोकस टू रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का मन होना चाहिए कि हमें सिलेक्ट होना है। तो उसके लिए कितने घंटे पढ़ाई की आपने, किस प्रकार के सिस्टम रहा आपका? देखिए, लगभग 7-8 घंटे अगर रेगुलर पढ़ाई चलती रहे तो ज़्यादा ही है। 7-8 घंटे बहुत है, रेगुलरिटी रखनी पड़ती है। बिल्कुल, रेगुलरिटी जरूरी है अगर सफलता हासिल करनी है। आज आप सिलेक्ट हुए हो और भविष्य में बच्चों के भविष्य का निर्माण जो है आपके हाथ में है। तो आपके इसी विद्यालय के जो संचालक है मनीष जी धत्रवाल, उनका क्या योगदान रहा? सर, मैं इस विद्यालय में दूसरी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक का अध्ययन किया है और जो मनीष सर हैं वो लगातार हमसे संपर्क में रहे, लगातार हमें मोटिवेट करते रहे, ये कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जल्दी सफलता मिलने का श्रेय या पहले अटेम्प्ट में सफल होने का कारण है कि जो हमारी जो घर की स्थिति है थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बस उसी स्थिति को देखते हुए लगातार अध्ययन करते रहे और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं माता पिता के आशीर्वाद से और मनीष सर के जो मोटिवेशन से, अनुशासन से, उनके आशीर्वाद से। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि घर की स्थिति सही नहीं थी, लेकिन पढ़ाई के प्रति इतना ध्यान दिया गया और गुरुजनों के आशीर्वाद से आज सफलता मिली है। और एक बड़ा सौभाग्य होता है कि जिस विद्यालय में हम पढ़ाई करते हैं और उसी विद्यालय के जो मुख्य मार्गदर्शन होते हैं, संचालक होते हैं, उनका आशीर्वाद रहना और उसी विद्यालय में सम्मानित होना, ये कितने बड़े गर्व का विषय है? सर, ये बहुत बड़े गर्व का विषय है। मैं इस विद्यालय का कक्षा 6 से 12 तक का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन और खास तौर से इस श्री सदासुख मेमोरियल स्कूल के प्रधानाध्यापक मनीष जी सर का देना चाहता हूँ कि मुझे 12वीं करने के बाद भी बहुत बार उन्होंने मोटिवेशन किया और विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखने की सलाह दी और इनके जो आत्मविश्वास इन्होंने जो बढ़ाया है, इसी के बदौलत मुझे ये सफलता मिली। बिल्कुल कि खेल दे मल्ला कश्ती में किनारे फिर देखेंगे, कि अभी तूफानों से लड़ना है, सहारे फिर देखेंगे। ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर दिया है। इस उदाहरण को प्रदर्शित जो किया है वो है श्री सदासुख मेमोरियल स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मनीष जी धत्रवाल। मनीष जी धत्रवाल के सपुत्र भी आज राजकीय सेवा में चयन हुए हैं। उनके छोटे भाई वो भी यहाँ मौजूद हैं। किस प्रकार की खुशी का इजहार किया जा रहा है? मैं तो और मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरे भाई का पहले प्रयास में ही सरकार राज्य की सेवा में चयन हुआ है और वो काफ़ी लंबे समय से कड़ी मेहनत के साथ प्रयास कर रहे थे और हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल, आपके पिताजी इस विद्यालय के संचालक भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। उनका क्या फोकस रहा आपके भाई के प्रति? वो लगातार उन्हें मोटिवेशन करते रहते थे और हर बार उन्हें अपने जो मार्गदर्शन देते रहते थे उन्हें, और उनके प्रति उनका बहुत ध्यान था। बिल्कुल,
कि गुरु जो होता है उसका मार्गदर्शन होना, उनका आशीर्वाद होना और उसे सही मार्ग पर लेके जाना, ये एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कराने में अहम भूमिका रहती है। हमारे साथ विद्यालय के प्राचार्य मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 7 बच्चों का सिलेक्शन होना एक बड़ा इतिहास रचने के बराबर होता है। और बात की जाए अनूपगढ़ जिले की तो ये पहला विद्यालय है जिसमें 7 बच्चे लगातार एक साथ सिलेक्शन होना एक बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे उसको लेकर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके सारे जितने भी जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि टीचर जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो अपना समर्पित भाव से जो बच्चों को दे रहा हूँ, वो बच्चे जितने ज़्यादा ग्रहण करें और वो सफल हो। यानी जब किसी टीचर का जो शिष्य होता है, स्टूडेंट होता है, वो उनके आंखों के सामने सफल होते हुए देखे, उससे बड़ी टीचर के लिए खुशी नहीं हो सकती। आज हमारे इस विद्यालय के हमसे पढ़े हुए जो विद्यार्थियों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है, जैसे मनीष सर का जो लड़का है, हमारे जो इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं मनीष जी धत्रवाल, उनका जो लड़का कुबेर है, रवीना है, या जो पवन वर्मा है, ये सारे विद्यार्थी जो हमसे पढ़े हैं और भी ये सारे हमसे पढ़े हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि हमारे आंखों के सामने आज इनको हमने पढ़ाया, आज ये सिलेक्शन हो गया, इनका राजकीय सेवा में सिलेक्शन हुआ है और आज हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम तो यहाँ जितने भी जो बच्चे हैं, वैसे भी ये विद्यालय है, ऐसा माना देखा जाए तो राजकीय सेवा की फैक्ट्री भी है। यहाँ से बहुत सारे पढ़ के गए बच्चे आज राजकीय सेवा में हैं। बहुत सारी यहाँ के जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो भी आज बहुत सारी राजकीय सेवा में है। तो हमेशा से मेरा बच्चों से यही मोटिवेशन रहता है, बच्चों का हमेशा यही सीख होती है कि आप अध्ययन करें, अध्ययन के साथ साथ में हम बच्चों को जो वर्तमान में करंट में आसपास की जो भी परिस्थितियाँ, जो भी घटनाएं, जो कुछ भी होता है, उन सब से भी बच्चों को टच में रखते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं कंपटीशन के लिए हम बाद में तैयार करें या फिर उनके हवाले हम नहीं छोड़ते हैं। जैसे मैं इस सत्र की बात करूँ तो अभी भी हमारा, क्योंकि हमेशा से हम जो पाठ्यक्रम, स्कूली पाठ्यक्रम, उसके साथ साथ हम बच्चों को कंपटीशन की तैयारी हमेशा से साथ में रखते हैं। अभी भी अब जो 11वीं 12वीं बच्चे, हमें पता है 11वीं 12वीं बाद तुरंत बाद उनको कंपटीशन से सामना करना है, तो अभी हमारे विद्यालय ने ये शुरू कर रखा है कि जो कंपटीशन है स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा हम उनको जो कंपटीशन है, क्या परीक्षा होती है, उसका क्या मेन्यू रहता है, क्या कुछ उसका सिस्टम होता है, आगे कैसे उसको फाइट किया जाता है, ये बच्चों को हम अभी सिखा देते हैं। तो 11वीं 12वीं में जो बच्चा हमारे पास होता है उसको पूर्ण रूप से हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। अभी जो बच्चे हैं कंपटीशन की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत सारी 11वीं क्लास के बच्चों ने, उन्होंने भी कंपटीशन के फॉर्म भर रखे हैं। और 12वीं करने के बाद में रीजन ये, क्योंकि ये सारे बच्चे देखो फ्रेश है, सारे बच्चे लगभग प्रथम प्रयास में सिलेक्शन हुए हैं, और सारे बच्चे जो भी यहाँ से 12वीं करके 12वीं करेंगे तुरंत बाद उनका बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ। बीएसटीसी में सिलेक्शन होने का मतलब होता है कि सीधा सा श्रेय उस विद्यालय को जाता है जिस विद्यालय के टीचरों ने कड़ी मेहनत की है। तो ये बच्चे जिन्होंने जैसी 12वीं करने के तुरंत बाद उनका बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ। बीएसटीसी में सिलेक्शन होने के बाद फिर भी हम बच्चों से जुड़े रहे, बच्चों से हमने अपना कनेक्शन नहीं हटने दिया, बच्चों से जुड़े रहे, मोटिवेट करते रहे, समय समय पर उनको जो उनको जरूरत थी उसके हिसाब से उनको काम आते रहे। आज उसका परिणाम आपके सामने, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 7 बच्चों को सिलेक्शन हुआ। कुछ बच्चे यहाँ बाहर है, वो पहुँच नहीं पाए, जितने पहुँचे उनको हमने साफा पहनाकर और सम्मानित किया। और एक टीचर्स डे पर एक टीचर के लिए इससे बड़ा बच्चों का गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता, जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बिल्कुल, जो बच्चे विद्यालय में पढ़े हैं आज वही राज्य के सेवा में चयन हुए हैं, उनका सम्मान होना एक बड़ी उपलब्धि है। मनीष जी, राजकीय सेवाओं की फैक्ट्री श्री सदा सुख मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जो न केवल बोर्ड परीक्षाओं में बल्कि राजकीय सेवाओं में चयन कराने में अहम भूमिका रखती है, तमाम लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। अभिभावकों से एक ही निवेदन है कि बच्चों का विद्यालय के ऊपर निर्भर न रखें, खुद आप समय भी ध्यान दें, और बच्चों को जो मोटिवेशन करना होता है तो आप हमें हमारे पास लेके आए, उनको हम हमारे जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार सूझबूझ से उनको समझाएंगे। हमारे ऊर्जावान अध्यापकगण हैं, वो भी उनसे संपर्क में रहे और उनसे मिलते रहे बच्चे बार बार, तो आगे आने वाला समय कठिनाईपूर्ण होता है उसको हम बहुत ही सरल तरीके से उनको समझा देते हैं, ताकि बच्चा घबराए नहीं और प्रतियोगी परीक्षा की लगातार लंबी तैयारी करे और कामयाब हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विद्यालय के संचालक मनीष जी धत्रवाल, जिनका कहना है कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि शिक्षा के माध्यम से
व्यक्ति को आगे बढ़ाना और लक्ष्य एक ही कि न केवल बोर्ड परीक्षाओं में बल्कि राजकीय सेवाओं में चयन कराना, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार सफलता हासिल करवाना, ये तमाम जो रीजन है उनको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा है वो दी जाए। वहीं इनका कहना है कि लगभग 250 से अधिक बच्चे राजकीय सेवा में चयन हुआ है और अब निगाह है बोर्ड परीक्षाओं पे, निगाह है L1 पे, ताकि बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े और राजकीय सेवा में चयन हो। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, गढ़साना।